हम सब क्या करते हैं, इच्छा जिस वस्तु की चाहते हैं प्रभु से पहले उसको मांगते हैं, प्रभु को नहीं मांगते। हम अगर प्रभु को मांग कर लें कि हमें आप चाहिए ये भोग और वस्तु नहीं चाहिए, तो ये भोग वस्तु सहज ही प्राप्त ना हो जाए तो क्या, ये तो ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जो प्रभु से प्रेम करता है उसको भौतिक कोई चाहत बच जाती है या सुख रह जाती है, नहीं। पर प्रभु से नहीं, हम मांगने जाते हैं हमें एक फैक्ट्री, एक गाड़ी, एक बंगला, एक घर मिल जाए, बेटे बेटी की नौकरी लग जाए, तो हमारी चाहत क्या हो गई, छोटी। कांच के टुकड़े लेकर के हम लुभायमान हो गए और जो वो पारसमणि हमारे सामने पड़े थे हम उसे ठुकरा दिए। और ये पारसमणि कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पारसमणि के रूप में है। तो हम पारसमणि के छोड़ करके कांच के पीछे भागेंगे तो यही दुर्दशा हमारी। वृद्धाश्रम खुले हुए हैं इसी वृंदावन में, हजारों माताएं हैं मेरे सामने, यहाँ जहां हम अभी बैठकर कथा कर रहे हैं, यहीं से सामने देखो वृद्धाश्रम बनी हुई है, जहां सैकड़ों माताएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं। क्या ऐसा दुर्दशा हो गया कि एक माँ बाप बच्चे को 10 बच्चे का पेट पाल सकता है और सकती है, पर 10 बाल बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को पेट नहीं पालते। क्यों? क्योंकि यही प्रभाव है कली काल की, जिसमें हमने क्या किया, मांग और भोग की चाहत इतना बढ़ा ली कि उसमें माँ बाप हमारे पीछे छूट गए। पुत्र की मोह में। अब आत्मदेव जी ने एक बड़ा सुंदर यहाँ पे संत भगवान से क्या कह रहे हैं, देखो हमें पिताजी पिताजी तोतले आवाज में जब वो कहेगा तो उससे बड़ा भी कोई सुख है, मोक्ष है, उससे बड़ा क्या। अभी आत्मदेव ब्राह्मण का, अभी देखिए जब मोह की स्थिति घिरी तो क्या कह रहे हैं कि जब वो पापा पापा पिताजी पिताजी, और आज के तो स्वरूप डैडी भी हो गया है, हमें वो जब कहेगा तो जो आनंद आएगा वो क्या ये आपके मोक्ष में है? ये मोह का है कारण और कुछ नहीं है। सब हो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। भावना अगर ऐसी है तो सब भोग विलासता होते हुए भी आपकी उसमें आसक्ति नहीं होगी। पर अगर ऐसी भावना नहीं है, तेरा मेरा, तो फिर वो बेकार है। एकांत चिंतन नहीं है, प्रभु के लिए एकांत में अश्रु प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो किस काम की जीवन, हमने जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण अभी पुत्र की चाहत के सिवा कुछ नहीं चाह रहे। अब आत्मदेव ब्राह्मण पैर में जाकर के लिपट जाते हैं और कहते हैं, या तो पुत्र दे दो या मैं यहीं सर पटक के प्राण त्यागूंगा और ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। अब बेचारे संत तो कोमल हृदय फंस गए। संत की दशा ही ऐसी होती है, भला करो तो बुरे फंसो, न करो तो अपराध। संत का हृदय, भला करो तो बुरे फंसो। अब बेचारे बुरे फंस गए। अब बोले देखो, अब ये तो ऐसे जिस अवस्था में है, अगर सच में ये प्राण त्याग दिया तो मेरा तो ये पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये भजन का भी, मेरी तपस्या का, मेरा तप का। क्योंकि ब्राह्मण हत्या का पाप जो है वो बड़ा ही अच्छा, सात्विक ब्राह्मण है आत्मदेव, इसमें सोचने की भी बात है। ऐसे तो देखो ब्राह्मण कोई भी हो, उसके प्रति किया गया अपराध पाप बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण का पाप लगता है। इसीलिए ब्राह्मणों को आदर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और संदीपनी मुनि